हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज आपसे एक नया टॉपिक डिस्कस करना है। थाना को थाना क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम कुछ 500-600 साल पीछे की बात करते हैं। जब भारत में विदेशी हमले बढ़ गए तब कुछ राजाओं ने अपनी सेनाओं की छोटी छोटी टुकड़ियां आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात की। इस टुकड़ी का जो हेडक्वार्टर था उसे थाना नाम दिया गया। सिर्फ भारत और पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन को पुलिस थाना कहा जाता है। थाना एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है स्थान या अड्डा। इंग्लिश में थाने को पुलिस स्टेशन कहते हैं। थाने में सेना की टुकड़ी केवल विश्राम ही नहीं करती थी, बल्कि यहाँ और भी बहुत कुछ किया जाता था। थाना में एक हवालात बनाया गया ताकि यदि कोई हमलावर पकड़ा जाए तो उसे दरबार में पेश करने से पहले हवालात में रखा जा सके। थाने में सिपाहियों के विश्राम करने के लिए भी कुछ कक्ष होते थे। कुल मिलाकर थाना सेना की ऐसी टुकड़ी का रेजिडेंशियल ऑफिस हुआ करता था जहां पर हथियार भी होते थे और हवालात भी होते थे। मतलब थाने में हथियारों को रखने की भी व्यवस्था होती थी। थाने से सिपाहियों की ड्यूटी लगाई जाती है और निगरानी चौकियों पर तैनात सिपाही की ड्यूटी समाप्त होने पर वह वापस थाने में आता है। पुलिस भी सेना के अधिकारियों के अधीन काम करती थी। आज़ादी के पश्चात पुलिस डिपार्टमेंट को आर्मी से अलग कर दिया गया। सेना रक्षा विभाग के अधीन काम करने लगी और पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन काम करने लगी। पुलिस चौकी थाने के अधीन काम करती है। थाने के सबसे बड़े अधिकारी को थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष कहा जाता है, जिसे हम एसएचओ, एसओ या इंस्पेक्टर इन चार्ज या थानेदार और कोतवाल के नाम से जानते हैं। भारत में पहला थाना 1844 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। एफआईआर या अन्य शिकायतें केवल थाना या पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती हैं, न कि पुलिस चौकी पर। चौकी में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएचओ के निर्देश पर काम करती हैं। पुराने थाने को कोतवाली कहा जाता है। थाना और कोतवाली एक ही है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही कुछ छोटी छोटी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष।